हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बिल्कुल वारा खड़ी से इंग्लिश को किस तरीके से लिखना और पढ़ना है। क्योंकि कुछ शख्स इंग्लिश से डरते हैं, कहते हैं हमें तो मैडम जी इंग्लिश आती नहीं है, कैसे सीखें, कहाँ से सीखें। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के हम आपके लिए एक ऐसी क्लासेस लेकर आए हैं, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री क्लासेस घर बैठे आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि कुछ शख्स ऐसे हैं जो एज हो चुकी है और कोचिंग जाने में शर्माते हैं कि कोचिंग कैसे जाएं, हमारी एज हो चुकी है लेकिन हमें इंग्लिश सीखनी है, तो कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। तो आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब पर हमारे ही चैनल, आपका ही अपना परिवार है एक छोटा सा, इसको आगे बढ़ाना है आपका ही काम। तो सबसे पहले हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल घर बैठे हम आपको आपके ही परिवार से एकदम फ्री क्लासेस दे रहे हैं। घर बैठे ही आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। आज की ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना देंगे हम। बिल्कुल जुड़े रहिए हमारी क्लास से, एकदम शुरू से वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि आपको ये भी इंग्लिश सीखनी है तो, और जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं सीखनी है वो जा सकते हैं। तो सबसे पहले बारह खड़ी। बारह खड़ी क्या होती है ये आज हम आपके उस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। क्योंकि बारह खड़ी के बिना आप इंग्लिश को ना ही पढ़ सकते हो ना ही लिख सकते हो। तो ये है बारह खड़ी। बारह खड़ी के लिए सबसे पहले हमें ए, इन सभी चीज़ों को ए आ ई ऊ को, इनको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सभी जानना जरूरी है। तो ए को इंग्लिश में लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं ए। आ को इंग्लिश में लिखते हैं डबल ए, क्या लिखते हैं डबल ए। ये है ई को इंग्लिश में लिखेंगे आई, बड़े ई को इंग्लिश में लिखते हैं डबल ई, खींच करके बोली जाती है। ये है ऊ को इंग्लिश में लिखते हैं यू, ऊ बड़ा ऊ है, इसके लिए इंग्लिश में लिखेंगे डबल ओ। नेक्स्ट है रे को इंग्लिश में लिखते हैं आर आई, क्या लिखेंगे आर आई। ए को इंग्लिश में लिखेंगे ई, आई को इंग्लिश में लिखते हैं ए आई, और ओ को इंग्लिश में लिखते हैं ओ, आओ को लिखते हैं ए यू, अंक को ए एन, अढ़ा को क्या लिखते हैं, अढ़ा को लिखते हैं ए एच, क्या लिखेंगे ए एच। ये तो सीखे आपने स्वर, क्या सीखे, हिंदी में बोलते हैं स्वर, इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स। अब इन्हीं मात्राओं की वजह से, इन्हीं बारह खड़ी के माध्यम से आपको हम सिखाने वाले हैं बिना मात्रा वाले इंग्लिश में कैसे वर्डों को लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, बिल्कुल एक ही वीडियो के माध्यम से सिखा देंगे। तो सबसे पहले कै से लेकर क्या तक के आप सारे व्यंजनों को भी सीख लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना भी कोई काम नहीं बनने वाला है ना। तो कै को लिखते हैं के, क्या लिखते हैं के। खे को के एच, गे को जी, घे को जी एच, अढ़ा को एन जी, है ना। और च को लिखते हैं सी एच, क्या लिखते हैं सी एच। छ को लिखेंगे सी डबल एच, जय को जे, झे को जे एच, और अढ़ा को क्या लिखते हैं, अढ़ा को लिखते हैं एन ए, क्या लिखते हैं एन ए। टे को लिखेंगे टी, ठे को लिखते हैं टी एच, डे को लिखते हैं डी, और डे को लिखेंगे डी एच। अढ़ा को एन, ते को टी, थे को टी एच, दे को लिखते हैं डी, और धे को लिखेंगे डी एच, क्या लिखते हैं डी एच। बिल्कुल एक एक वर्ड को इसीलिए आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अब जो आप इंग्लिश को सीखना ही चाहते हो तो इसके बिना आप इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं हिला पाओगे। इसीलिए ये सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको सिखा रहे हैं। इसके बिना ना ही आप इंग्लिश में नाम लिख सकते हो, ना ही किसी को इंग्लिश की बुक पढ़ करके सुना सकते हो, और ना ही इंग्लिश में किसी से बातें कर सकते हो। अब है ने, ने को क्या लिखते हैं, ने को लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं एन। पे को लिखते हैं पी, फे को लिखेंगे पी एच, बे को लिखेंगे वी, और वह को लिखेंगे बी एच। मैं को लिखते हैं एम, और यह को लिखेंगे वाई। रे को क्या लिखते हैं, रे को लिखते हैं आर, और ले को लिखेंगे एल। बे को लिखते हैं वी। शयम वाली शय के लिए एस एच का यूज करते हैं, षटकोण वाली शय के लिए भी एस एच का यूज करते हैं। दंतस्य शय, शपेरा वाली शय के लिए केवल एस का यूज करेंगे। है के लिए लगाते हैं एच, और छः के लिए लिखते हैं के एस एच। त्रा के लिए लिखते हैं टी आर। ज्ञा को लिखते हैं इंग्लिश में जी वाई, क्या लिखते हैं जी वाई। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने बारह खड़ी को सीख लिया। अब देखिए ये क्या लेकर के आए हैं हम आपके लिए, बहुत ही अच्छी एक छोटी छोटी टिप के साथ। ये सब कुछ है बिना मात्रा वाले वर्ड। अब ये तो लिखे हुए हैं मैडम जी हिंदी में, अब हमें
हमें क्या करना है, आपको इन्हें इंग्लिश में चेंज करना है क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। अब हिंदी लिखी हुई है, हमें उसे हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना सीखना चाहिए क्योंकि इंग्लिश की जो बुक होती है जब हम पढ़ते हैं तो उन वर्णों को जोड़ जोड़ कर ही पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि इंग्लिश की बुक को कैसे पढ़ोगे। लिखा हुआ है पनघट। तो सबसे पहले वारा खड़ी में जाइए, पे कहाँ पर है, पे ये रहा। तो पे के लिए क्या लिखते हैं, पी। और जहाँ पर कोई मात्रा ना हो वहाँ पर ए का साउंड लगता है, हमेशा याद रखिएगा। तो पे के साथ ए जोड़ देंगे, पे। ने के लिए क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ पर ने के लिए लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन। पन, घे के लिए क्या लगाते हैं, घे कहाँ है वारा खड़ी में, ये रहा घे। घे के लिए लगाएंगे जी एच। क्या लगाएंगे, जी एच। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। और टे के लिए क्या लिखते हैं, टे कहाँ है वारा खड़ी में, ये रहा टे। टे के लिए लिखते हैं टी। क्या बन गया, पनघट। क्या बन गया, पनघट। अब है पर। तो पे कहाँ है, पे ये रहा। तो पे के लिए क्या लिखेंगे, पी। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। और रे कहाँ है, ये रहा रे। रे के लिए लिखेंगे आर। क्या बन गया, पर। क्या बन गया, पर। अब है चल। तो चे कहाँ है, चे ये रहा। चे के लिए लिखते हैं सी एच। क्या लिखते हैं, सी एच। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। और ले के लिए क्या लिखते हैं, ले ये रहा। ले के लिए लिखते हैं एल। क्योंकि ये वारा खड़ी अगर आपने याद कर लिया और अच्छे से समझ लिया तो आप इस इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में चेंज करने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे क्योंकि आपने वारा खड़ी को याद कर रखा है। सबसे मेन पॉइंट है आपकी वारा खड़ी। यदि आपने वारा खड़ी को अच्छे से समझ रखा है तो आप इस हिंदी को इंग्लिश में चेंज करने में बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, एकदम बेसिक से बना दोगे। अब है ए। ए कहाँ पर है वारा खड़ी में, देखिए यहाँ पर ए। ए के लिए लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं, ए। ए। और जे कहाँ है, जे के लिए लिखेंगे जे। क्या लिखेंगे, जे। अज। और गे के लिए क्या लिखते हैं, गे के लिए लिखते हैं जी। क्या लिखते हैं, जी। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। रे के लिए लिखेंगे आर। क्या बन गया, अजगर। क्या बन गया, अजगर। अब है मत। तो मैं के लिए क्या लिखते हैं, एम। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। तय के लिए क्या लिखेंगे, तय कहाँ है, ये रहा तय। तय के लिए लिखेंगे टी। क्या बन गया, मत। क्या बन गया, मत। अब चलते हैं नेक्स्ट, लिखा हुआ है पकड़। तो पे के लिए पे। ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। के लिए के। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। अड़ा के लिए लगाते हैं क्या, अड़ा के लिए लगाएंगे डी। क्या बन गया, पकड़। अब है अब। ए के लिए ए और वे के लिए वी। क्या बन गया, अब। घे के लिए जी एच। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। और रे के लिए आर। क्या बन गया, घर। क्या बन गया, घर। क्योंकि आप चाहते हैं इंग्लिश को सीखना। जब आप हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर देंगे और हिंदी को मान लीजिए हम दुबका देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीखोगे। अभी बिल्कुल इसी वीडियो में सिखाएंगे हम आपको कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है और इंग्लिश की बुक को कैसे पढ़ा जाएगा, बिल्कुल इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो जाना नहीं है, वीडियो में बिल्कुल बने रहना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि कुछ मेन पॉइंट आपको हम बीच में भी बताते हैं, लास्ट में भी बताते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो के लास्ट में हमें याद आती हैं तो हम आपको बताते हैं ताकि आप भी बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सको। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है या हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा। आप ही का अपना छोटा परिवार है, इसको आगे बढ़ाना भी आप ही का काम है। नेक्स्ट है चल। तो च के लिए सी एच। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ले के लिए एल। क्या बन गया, चल। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं आप ही के लिए तो करते हैं, किसके लिए करते हैं, हमें तो इंग्लिश आती है, हम अपने लिए तो नहीं कर रहे, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। तो आप ही का तो महत्व बनता है, आप ही का दायित्व है हमारे चैनल को आगे बढ़ाना, हमारे इस छोटे से परिवार को बड़ा परिवार करना। अब है अचकन। तो ए के लिए ए, चे के लिए सी एच, के लिए के। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ने के लिए एन। क्या बन गया, अचकन। क्या बन गया, अचकन। अब है नेक्स्ट पहन। तो पे के लिए पी। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। है के लिए एच। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। और ने के लिए एन। क्या बन गया, पहन। क्या बन गया, पहन। अब है कर। तो के लिए क्या लगाते हैं, के लिए लगाते हैं के। ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। और रे के लिए लिखेंगे आर। क्या बन गया, कर। अब है पाठशाला।